श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनारे कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का हम लोगों ने अंतराधिकरण पूर्ण करके छोड़े थे। तो आज हम लोग अथ आकाशाधिकरणम प्राणाधिकरणम च इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री भाष्यम और वेदांत दीप में आकाशाधिकरण और प्राणाधिकरण भिन्न भिन्न है, किंतु वेदांत सार में दोनों अधिकरणों के एक एक सूत्रों की व्याख्या एक ही जगह श्री स्वामी जी ने की है और यह संयुक्त अधिकरण है। यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण ही है, दूसरा कोई नहीं। जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम यन्ति। यह वाक्य है। यही वाक्य इस अधिकरण का विषय है। इसका अर्थ यह है इस पृथ्वी लोक की गति अर्थात प्राप्य वस्तु क्या है, इस प्रकार पूछे जाने पर कहा गया है कि इस लोक का प्राप्य वस्तु आकाश है। यह प्रसिद्ध है। सभी शरीरधारी जीव आकाश से ही उत्पन्न होते हैं तथा आकाश में ही अस्तमगत अर्थात लीन होते हैं इत्यादि। यहाँ पर आकाशाधिकरण से यह निर्णय दिया गया है कि तादृश आकाश शब्द से परमात्मा का ही वर्णन किया गया है। प्राणाधिकरण का विषय है छांदोग्य उपनिषद में प्रस्तोतरिया देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता ऐसा प्रारंभ करके आगे यह वाक्य आता है कि कतमासा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणम अभ्योज्जीहते सैषा देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता। यह वाक्य इस अधिकरण का विषय वाक्य है, जिसका यह अर्थ है कि उषस्ति ने प्रस्तोता से यह पूछा कि हे प्रस्तोता जी, प्रस्ताव रूपी शाम भक्ति में जिस देवता का अभ्यास करके उपासना करनी चाहिए वह देवता कौन है। प्रस्तोता ने कहा कि हम नहीं जानते, आप भी कृपया बताए वह देवता कौन है। तब उपस्थिति ने कहा वह देवता प्राण ही है।
इस प्राणाधिकरण से यह निर्णय दिया गया है कि उक्त प्राण शब्दवाच्य प्रसिद्ध प्राण न होकर परमात्मा ही है। आकाशस्थल लिंगात 1:1:23 अतएव प्राणः 1:1:24 सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति। छान्दोग्योपनिषद 1:1:191 सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमेवाभ्युज्जीहते। छान्दोग्योपनिषद 1:11:5 इत्यादौ सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। छान्दोग्योपनिषद 6:2:1 इत्यादिना सामान्येन निर्दिष्टस्य जगत्कारणस्य भूताकाश प्राण सहचारी जीव वाची शब्दाभ्यम विशेष निर्णय शंकायं सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इति प्रसिद्धवन्निर्दिश्यमानात् जगत्कारणत्वादिलिंगात् भूताकाशजीवाभ्यम् अर्थान्तरभूतः परमपुरुष एवात्र आकाश प्राण शब्द निर्दिष्ट इति निश्चीयते तत्प्रसिद्धस्तु बहो भवन रूपेक्षणानवधिकातिशयानंद जीवानंद हेतुत्व विज्ञानमया विलक्षणत्व निखिल भुवन भया भया हे तुस्तो सर्वलोक सर्वकामे सत्वा सर्वपाप्मोदया प्राकृता स्वासाधारण रूप विशिष्टस्य रविकर विक्रसित पुंडरीक नयनस्य सर्वज्ञस्य सत्यसंकल्पस्य करणाधिपाधिपस्य परमपुरुषस्यैव निखिल जगदेककारणत्वादिति स एव आकाश प्राण शब्दाभ्यम जगत कारणत्वेन विधीयत इति निर्णयो युक्त एव इति आकाशाधिकरणं प्राणाधिकरणं च। सूत्रार्थ आकाशः आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इस श्रुति में पठति। आकाश शब्द का अर्थ परब्रह्म जीव से भिन्न जिज्ञास्यमान परब्रह्म ही है, प्रसिद्ध भूत आकाश नहीं है, क्योंकि उन श्रुतियों में तल्लिंगात केवल परमात्मा में रहने के वाले चिन्ह जगत कारण आदि का ही प्रतिपादन किया गया है। सूत्रार्थ अतएव श्रुति प्रसिद्ध की तरह निर्दिश्यमान जगत कारण रूप केवल परमात्मा में रहने वाले धर्मों का वर्णन होने के कारण ही प्राणः श्रुति वर्णित प्राण शब्द भी ब्रह्म है। अतः ब्रह्म ही जिज्ञास्या है, लोक प्रसिद्ध प्राण नहीं। सारार्थ आकाश शब्द और प्राण शब्द से वर्णित जगत कारण पर ब्रह्म ही है, प्रसिद्ध आकाश और प्रसिद्ध प्राण नहीं है, क्योंकि उपरियुक्त श्रुति वाक्य में सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्थं यन्ति। समस्त भूत निश्चय ही आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही प्रलय को प्राप्त होते हैं। इस तरह प्रसिद्धि सूचक हावई शब्द से यह बतलाया जाता है
इसी तरह सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमेवाभ्युजीहते, अर्थात ये समस्त भूत प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा है। अन्य अन्य वाक्यों में जो जगत कारणत्व जैसा वर्णित है उसी का ही यहाँ वर्णन होता है। वह संकल्प करने वाला जगत कारणत्व चेतना चेतन विलक्षण वह परब्रह्म ही है। जो सर्वज्ञ एवं सर्वशक्ति संपन्न है वह परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशमान होकर रहता है तथा सबको प्रकाशित करता रहता है। अतः वह यहाँ आकाश कहा गया है। इसी तरह मृत्तिका, शिला, काष्ठ आदि अचेतन पदार्थों की स्थिति प्राणाधीन नहीं है तथा नित्य रहने वाले जीवात्माओं की स्थिति भी प्राणाधीन नहीं है। सर्वाणि हवै, इस ब्रह्मोदाहृत वाक्य में हवै शब्द से यह सूचित होता है कि अन्य उपनिषदों में प्रसिद्ध जगत कारण का ही वर्णन होता है। छांदोग्य उपनिषद आदि में सदैव सौम्येदमग्र आसीत इत्यादि वाक्यों से संकल्प करने वाले तत्व को ही जगत कारण कहा गया है। इन श्रुतियों में उक्त भूताकाश और प्राण के साथ पठित जीवनवाची शब्द के अर्थ निर्णय की शंका होने पर सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इत्यादि श्रुतियों में हवा इत्यादि शब्दों के द्वारा प्रसिद्ध की तरह निर्देश करने के कारण जगत कारण के चिन्हभूत भूताकाश और जीव से भिन्न परम पुरुष ही आकाश और प्राण शब्दों से निर्दिष्ट है। ऐसा निश्चय होता है क्योंकि भूतरूप आकाश और प्राण अचेतन होने से संकल्प नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि उपरयुक्त वाक्य में वह परब्रह्म ही जगत कारण कहा गया है, जो सबके आश्रय और सबके जीवनदाता होने से आकाश और प्राण कहने योग्य है। अतः भूताकाश और जीवस्थ प्राण नहीं है। तत्प्रसिद्धिस्तु, वह प्रसिद्ध इस तरह से सिद्ध होती है, प्रलय काल में एक तत्व के रूप में अवस्थित परमात्मा का बहुभवन रूप ईक्षण संकल्प अनवधिक असीमित अतिशय रूप से जीव को आनंद प्रदान करना, विज्ञानमयत्व विलक्षणत्व समस्त जगत को भय और अभय प्रदान करने में हेतु, सर्वलोकत्व समस्त लोकों में शासन करने की क्षमता, सर्व कामेशत्व सबकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य अथवा अवाप्त समस्त कामत्व, असर्व पापमोदयत्व, अपहत पापमत्व, अप्राकृत अपने अनुरूप असाधारण रूप से युक्तत्व से परिपूर्ण सूर्य की किरणों से विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले सर्वज्ञ सत्य संकल्प करणाधिप इंद्रियों के स्वामी परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण ही जगत के एकमात्र निमित्त कारण एवं उपादान कारण है। वही आकाश शब्द और प्राण शब्द से जगत कारण के रूप में कहे जाते हैं। यही निर्णय उपयुक्त और तर्क संगत तथा शास्त्र सिद्ध है। इस प्रकार से भाष्यकार श्री रामन स्वामी इस सूत्र का व्याख्या करते हैं। आकाशाधिकरण और प्राणाधिकरण की पूर्णता हुई। अब फिर हम कल अथ ज्योतिरधिकरणम ज्योतिश्चरणाभि
ध्यानात् 1:1:25 से हम लोग कल फिर से सत्संग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।